अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग वर्णन है। अभी चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्वा सर्वं ज्ञान पल्लवेनैव वज्रं संतरिष्यसि। भगवान ने चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म और संन्यास तीनों का वर्णन किया है और तीनों का संबंध शिवरात्रि से। ज्ञान भगवान भोलेनाथ तीनों लोगों के गुरु है, इसलिए उनसे बढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान शंकर हमेशा परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कर्म देखने को मिलता है और घर परिवार में रहते हुए भी हमेशा योग में स्थित रहते हैं, इसलिए भगवान शंकर संन्यास का भी आचरण करते हैं। जब कभी भी ऐसा कोई समय आता है या पर्व आता है, उस पर्व का यदि हम सदुपयोग कर लेते हैं तो बहुत समय से प्रयत्न करने से जो कार्य नहीं हो पाता वो कार्य भी संभव हो जाता है। और इसलिए आज शिवरात्रि का दिन है। आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन का आज दिन है पूरा और पूरी रात्रि है। और इसलिए जो शिवरात्रि का समय अपनी आत्म जागृति में लगाता है, व्यक्ति संसार की तरफ तो भागते रहता है परंतु अपनी तरफ कभी सोचता नहीं। पर आज शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति अपने आप की तरफ सोचता है कि मेरे को परमात्मा ने इस संसार में किसी निमित्त बनाया होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इसलिए मैं अपने उद्देश्य की तरफ चलूंगा, ऐसा मानकर शिवरात्रि के दिन जो अपनी आत्मा की जागृति के लिए उपयोग करता है, भगवान शिव की पूजन करता है, उनका ध्यान करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। और इसलिए शिवरात्रि का महत्व है कि जहाँ भगवान शिव की जो पिंडी है, पिंड में 33 कोटि देवता का निवास रहता है और जिधेरी में सभी देवियों का निवास रहता है। तो आज के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर 2 बूंद जल डाल देता है, अनेकों यज्ञ करने से, दान करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य केवल मंत्र आता हो या ना आता हो, ओम नमः शिवाय बोल करके जो भगवान शिव की पूजन कर लेता है उसके ऊपर 1 वर्ष तक भगवान शिव की कृपा बरसते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान